एकदम शांत। कंडीशंस फॉर द ग्रोथ आर द फैक्टर्स, कंडीशंस दे आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। और कुछ लोग इन्हें रट्टा मारते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि सर हम इसे करा के देख लेते हैं। मैंने कहा बेटा ये सीड लो, सूखा सीड, इस पे पानी डालो और फिर इसको अंकुरित होने दो और इसकी ग्रोथ देखो, और तुम देखो उसे इस ग्रोथ के दौरान किन किन चीजों की जरूरत हुई। तो तुम मुझे बताओ क्या क्या जरूरत हुई। तो वो बोलेगा सर पहली चीज तो वाटर है, दूसरा सर ऑक्सीजन, तीसरा सर न्यूट्रिएंट। बोलो क्या? अगर बेटा इस सीड में न्यूट्रिएंट ना होता, बताओ सीड ग्रो करता कि नहीं? अगर बेटा इस सॉइल में मिनरल ना होते, अरे अगर इस सॉइल में मिनरल ना होते, बंजर भूमि होती, ग्रो करता कि नहीं? तो मिनरल न्यूट्रिएंट दो प्रकार के, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वाला पौधा खुद लिए बेटा, इनऑर्गेनिक सॉइल्स। इसके अलावा आपको चाहिए लाइट, क्या चाहिए? और चाहिए टेम्परेचर, बोलो क्या चाहिए? और बेटा चाहिए ग्रेविटी, क्या चाहिए? कुछ लोग बोलेंगे हैं ये क्या बात बोल रहे हो? यस, रूट हमेशा ग्रेविटी की तरफ और स्टेम हमेशा ग्रेविटी के अगेंस्ट। पहले फैक्टर लिखो, बताओ कौन कौन से? वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, लाइट, टेम्परेचर। ये सारी कंडीशंस हैं जो आपके लिए ग्रोथ करके देंगी, जो आपको ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाएंगी। अगर आपको ग्रोथ करना है तो क्या क्या चाहिए? कंचन बेटा आप छोड़ दो, अब पत्ती देखना छोड़ दो, अब इधर देखो। अभी तक तुम पत्ती ही में पड़ी हो। बताओ कौन कौन से फैक्टर? वाटर, ऑक्सीजन, पक्का? वाटर ग्रोथ में कैसे मदद कर सकता है? सबसे पहले वाटर की महिमा, जल ही जीवन है, याद है? इट इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जीवन की उत्पत्ति कहां हुई? पानी में। हमारी कोशिकाओं में 70 to 90% वाटर ही है, 70 to 90% वाटर ही है। वाटर में ही सारे एंजाइमेटिक एक्टिविटीज हैं। अगर वाटर डालोगे तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी। एंड नाउ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, अगर किसी कोशिका में पानी गया तो बताओ वॉल्यूम घटेगा कि बढ़ेगा? वाह मेरे बच्चों, वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो टर्गर प्रेशर बढ़ेगा, तो टर्जिडिटी घटेगी, और टर्जिडिटी बढ़ी तो सेल सिकुड़ेगी कि फैलेगी? सेल में आएंगे एक्सटेंशन, फिर से बोलो। और इस एक्सटेंशन को ऑक्युपाई करने के लिए वैक्यूल बनना चालू होगा। क्या? वैक्यूल साइज बढ़ाएगा, और जैसे जैसे वैक्यूल साइज बढ़ाएगा सेल होगी इलॉन्गेट। बोलो, इलॉन्गेशन वाली कोशिकाएं याद है? इलॉन्गेशन वाली कोशिकाओं में क्या चालू हो गया था? वैक्यूलेशन। और अगर कोई इलॉन्गेट हुआ तो ग्रोथ लंबाई में बढ़ेगी कि चौड़ाई में? बताओ कितनी फेजेस थी कोशिकाओं की? 3। वन इज दूसरा इलॉन्गेशन, तीसरा मैचिंग। तो बताओ कोशिकाएं इलॉन्गेट क्यों हो रही थी? क्योंकि वैक्यूल का साइज बढ़ रहा है। तीसरा मैचिंग। तो बताओ कोशिकाएं इलॉन्गेट क्यों हो रही थी? क्योंकि वैक्यूल का साइज बढ़ रहा है। वैक्यूल का साइज क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि एंडोऑस्मोसिस हो रही थी। क्या हो रही थी? एंडोऑस्मोसिस हो रही तो पानी घट रहा था कि बढ़ रहा था? पानी अंदर ना, एंडोऑस्मोसिस ना होती, वैक्यूल का साइज ना बढ़ता, सेल लंबाई में नहीं बढ़ती, टर्जिडिटी नहीं बढ़ती। तो अगर आपको सेल इलॉन्गेट या इनलार्ज करनी है, वाटर की जरूरत है।
तो बोले सर ऑक्सीजन की क्या जरूरत है? बोले पागलवा, अगर ऑक्सीजन ना होती तो रेस्पायरेशन होता। बताओ रेस्पायरेशन कितने प्रकार के? दो, एक एरोबिक, दूसरा और हायर प्लांट एनारोबिक एरोबिक। और अगर रेस्पायरेशन ना होता तो एटीपी ना बनता। भूल गए होंगे एटीपी बनते हैं एक ग्लूकोज से या तो 36 या तो 30 याद आया। और अगर फर्मेंटेशन हो गया तो कुछ कैलकुलेशन याद है? कैलकुलेशन करके मजा आया था। और कोई भटकती आत्मा आ गया तो सिखा दो, एक बार सिखा। तो बताओ अगर रेस्पायरेशन होगा तो क्या मिलेगी? एटीपी। और एटीपी से क्या मिलेगा? एनर्जी। और ये एनर्जी आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। यस। और न्यूट्रिएंट की महिमा कौन नहीं जानता? न्यूट्रिएंट दो प्रकार के, एक मैक्रो और एक कौन पी के मत से का मैक्रो। तो एक मंजन वाली बोरो निकिल बोरो याद है? बेनिफिशियल याद है? सोडियम कोबाल्ट सिलिकॉन सल्फेट। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट, ये सब न्यूट्रिएंट चाहिए। फिर बोलते सर लाइट, अरे यार लाइट ना हो, फोटोसिंथेसिस, फोटोपीरियोडिज्म, टेम्परेचर ना हो तो एंजाइम की एक्टिविटी, जर्मिनेशन, और ग्रेविटी डिफाइन करेगी कि रूट नीचे जाएगी स्टेप। तो इतने फैक्टर रखता मान के बताओ। पक्का? अच्छा बताओ हमारे चैप्टर का नाम क्या है? तो क्या हमें प्लांट में दो चीजें पढ़नी है? एक क्या? हाँ। अच्छा बिना बुक देखे बताओ अगर ग्रोथ में क्या जोड़ दिया जाए, ग्रोथ में क्या जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाए? अगर मैं कहूँ ग्रोथ खत्म हो गई और डेवलपमेंट पढ़ना है, ग्रोथ और डेवलपमेंट पढ़ना है, इनके बीच में तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? बुक देखो, इससे बढ़िया तो किताब ही नहीं है। कोई किताब ही नहीं है। सौरभ बाबू कह रही भैया हमारे चैप्टर का नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और ग्रोथ में जब तक डिफरेंशिएशन ना जोड़ो तब तक डेवलपमेंट। तो ग्रोथ हमने अभी अभी खत्म कर दी है, खत्म हो गई ग्रोथ, और डेवलपमेंट पढ़ाना है तो उसके पहले क्या चाहिए? डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन पढ़ने के लिए हमको चाहिए एनाटॉमी का नॉलेज, और एनाटॉमी हमको आती है। आती है? वो कह रहा सर पता नहीं आती कि नहीं आती। हाँ ना ब्लैक, हाँ एनाटॉमी आती है, पढ़े हो? ओके। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के नाम बताओगे? प्राइमरी, ऐसे मैं पूछ रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ, ऐसे पूछ रहा हूँ। प्राइमरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल? वेरी गुड। लेटरल मेरिस्टेम, तुमने एनाटॉमी मुझसे पढ़ी थी? एग्जाम में साल नहीं देना, अगली साल देना। अभी सुनने में आ रहा था कि एग्जाम साल में 2 बार होगा, और वो भी ऑनलाइन होगा। अभी पोखरियाल साहब कुछ बोले कि नहीं बोले? बैठो। अरे छोड़ो यार, अरे छोड़ो, बताओ ये क्या है? बताओ ई का, बताओ ई का, ये सब प्राइमरी में बचपन से प्रेजेंट है, बाद में आया है, बचपन से। क्या ये कभी एम्ब्रियोनल एक्सिस में हुआ पता? अब ध्यान सुनना,
इस प्राइमरी मेरिस्टम का नेचर है कि वो सेल डिवीजन करेगा, और जैसे ही सेल डिवीजन करेगा न्यू सेल बनेगी, ब्रांड न्यू सेल। एकदम सही। अब इस नई सेल में मॉडिफिकेशन होगी। क्या होगा? थोड़ी हालत सही होती है आपने पूरी क्लास को मारता है इस क्वेश्चन में। क्या होगा? और ये मॉडिफिकेशन उसकी सेल में होते हैं। कहां पर होते हैं? सेल की वॉल में। कहां पर? और साइटोप्लाज्म में। किसमें? तो सेल वॉल और साइटोप्लाज्म में मॉडिफिकेशन होते हैं। तो एक नई सेल अभी बनी है जो कि प्राइमरी मेरिस्टम के सेल डिवीजन से बनी है। प्राइमरी मेरिस्टम में सेल डिवीजन हुआ और उस प्राइमरी मेरिस्टम में सेल डिवीजन होने से एक नई सेल बनी और उस नई सेल में मॉडिफिकेशन होने लगे। कहां कहां? और साइटोप्लाज्म में कुछ मॉडिफिकेशन तो मैं सुनाता हूं, सुनो पहले। वैक्यूल बनने लगा, मॉडिफिकेशन। सेल वॉल में डिपॉजिट होने लगा, मॉडिफिकेशन। तो सेकेंडरी डिपोजिशन इज मॉडिफिकेशन, और उसकी वजह से ये कोशिका हो गई परमानेंट। कैसी हो गई? परमानेंट अगर हो गई तो बताओ इसने सेल डिवीजन चालू रखा कि बंद करा? सर सेल डिवीजन तो इसका हो गया स्टॉप, और सेल डिवीजन अगर स्टॉप हो गया तो ये परमानेंट हो गई और ये फंक्शनली स्पेशलाइज्ड हो गई। फंक्शनली क्या ये फंक्शन करने लगी? और फंक्शनली स्पेशलाइज्ड हो गई और सेल डिवीजन जारी रहा कि बंद हो गया? तो बताओ इन्हीं मॉडिफिकेशन का नाम क्या कहलाएगा? डिफरेंशिएशन। हद हो गई सर, ये क्या पढ़ा दिया आपने? फिर से पढ़ाओ। डिफरेंशिएशन इज नोन एज any modification, मेरे साथ बोलो, in the cell wall and in cytoplasm of newly formed cell, बोलो क्या? By primary meristem which specialize them for particular function, is specialize them for particular function। पूरा तो बुलवाई लूंगा मैं। स्पेशलाइज्ड फॉर पर्टिकुलर फंक्शन एंड मेक देम एंड सेल डिवीजन इज नोन एज डिफरेंशिएशन। सर नहीं है, फिर से बोलो। कोशिका की वाल में कोई भी बदलाव या उसके साइटोप्लाज्म में कोई भी बदलाव, इसको मारो गोली। कोशिका की वॉल में कोई बदलाव हो जाए या फिर उसके साइटोप्लाज्म में कोई बदलाव हो जाए जिससे कोशिका किसी पर्टिकुलर काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाए। क्या करने के लिए? पर्टिकुलर काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाए और परमानेंट हो जाए। क्या हो जाए? और सेल डिवीजन बंद कर दे। ऐसे बदलावों का नाम डिफरेंशिएशन। तहजीब कड़ी हो। टेल मी एनी फाइव परमानेंट टिश्यू। नेम देम। पढ़ना लिखना बंद, यही कर रही हो। जैसे जैसे एग्जाम आएगा वैसे वैसे पढ़ना लिखना बंद। पहले दो बताओ, सिंपल एंड बोलो। पहला सिंपल में तीसरा सिंपल निपट लिए। सिंपल कितने प्रकार के? 2 3 बोलो। कॉम्प्लेक्स कितने? 1 और जाइलम कितने? 4। फ्लोएम कितने? 4। याद है? बोलो।
भी नई सेल पैरेन्काइमा बन जाए, ये क्या है? कोई भी नई सेल पॉलेनकाइमा बन जाए, क्या है? स्क्लेरेनकाइमा बन जाए। जाइलम का वेसल, ट्रैकीड, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेनकाइमा, सीव ट्यूब, कुछ भी बन जाए, बस क्या करना बंद कर दे और क्या हो जाए? स्पेशलाइज्ड फॉर पर्टिकुलर। अभी तभी बैठा लूंगा जब तुम सबके फंक्शन बताओ, पैरेन्काइमा के फंक्शन। चुप रहो। तुमने एनाटॉमी पढ़ी थी मुझसे कि नहीं? तो फिर क्यों डांट खा रहे? नहीं पढ़ी? बैठो। आमेगा जी खड़ी हुई है, हाँ बताएं। पैरेन्काइमा के फंक्शन, स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस। चलो भाई, स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस, सिक्रीशन। चलो, स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस, सपोर्ट, वाटर एंड मिनरल, फूड एंड ऑर्गन। यानी हर परमानेंट टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड फॉर पर्टिकुलर पर्सन। It is specialized for particular function. It is specialized. It will not perform cell division. अब जब आप घर जाओ तो आपके घर में क्या क्वेश्चन मिलेगा एनसीईआरटी में? बोले डिफरेंशिएशन है किसी भी नई सेल का ट्रैकियरी एलिमेंट बन जाना। तो अब आपको लगेगा ट्रैकियरी एलिमेंट क्या बोला? ट्रैकियरी एलिमेंट का मतलब दो, या तो वेसल, फिर से बोलो, या तो ट्रैकी, वो होता है ट्रैकियरी एलिमेंट। अब बताओ वेसल, बताओ लिविंग की डेड? हाँ, प्रोटोप्लाज्म है कि नहीं है? नहीं है। बताओ यहाँ सेकेंडरी डिपोजिशन है? बताओ लिग्निन है, सेलुलोज है, लिग्नो सेलुलोज, रिजिड की बेटा सॉफ्ट, रेजिड, साइटोप्लाज्म है कि नहीं है? नहीं है। तो क्या इसकी सेल वॉल में भी चेंज है? साइटोप्लाज्म में भी चेंज है। और वेसल लिविंग है कि डेड है? और क्या ये पर्टिकुलर फंक्शन कर रहा है? और क्या इसका सेल डिवीजन खत्म हो गया है? क्या ये डिफरेंशिएशन है? यस। जब घर जाओगे तो डिफरेंशिएशन ऐसा लिखा मिलेगा, डिफरेंशिएशन लिखेगा, डिफरेंशिएशन में कोई नई सेल जो होती है वो वेसल बन जाती है। वेसल का है, पैरेन्काइमा बन गई तब भी डिफरेंशिएशन है, कोलेनकाइमा बन गई तब भी डिफरेंस, स्क्लेरेनकाइमा बन गई तब भी डिफरेंशिएशन, जाइलम बन गई तब भी डिफरेंशिएशन, फ्लोएम बन गई तब भी डिफरेंशिएशन। एनी हाउ आप कोई ऐसा मॉडिफिकेशन कर दे, कहां कर दे? या तो कहां कर दे? सेल वाला, या तो ताकि नई सेल डिवीजन करना भूल जाए और एक पर्टिकुलर फंक्शन करना चालू कर दे। वैसे तो नई सेल जो मेरिस्मेटिक सेल होती है उनको केवल एक ही काम आता है, सेल डिवीजन। पहले तो वो क्या भूले और डिवीजन भूलने के बाद क्या करने लगे? कोई पर्टिकुलर फंक्शन। पैरेन्काइमा का कोई पर्टिकुलर फंक्शन है? कोलेनकाइमा का, स्क्लेरेनकाइमा का, जाइलम का, फ्लोएम का, नई सेल का जाइलम बन जाना, इट इज डिफरेंशिएशन। नहीं है डिफरेंशिएशन। नई सेल का कोलेनकाइमा बन जाए, डिफरेंशिएशन। आप मुझे डेफिनेशन चाहिए, ऐसा लिखी रहेगी नहीं तो व्हाट इज डिफरेंशिएशन? एनी मॉडिफिकेशन या फिर चेंज, एनी चेंज इन सेल और साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूली फॉर्म्ड सेल फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम which make them specialized for particular function and also make them permanent. देख दिया? That is known as differentiation. अब यार सुनो, कुछ डिफरेंशिएशन ऐसे हैं जो वापस कभी नहीं लौट सकते। जैसे तुम वेसल बन गए तो डेड हो गए, अब वापस नहीं लौट सकते। ट्रैकीड बन गए तो डेड हो गए, वापस नहीं लौट सकते। स्क्लेरेनकाइमा बन गए तो डेड हो गए, स्क्लेरेनकाइमा बन गए तो डेड हो गए। लेकिन देयर आर सम टिश्यूज व्हिच आर लिविंग बट परमानेंट। जैसे क्या? कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा डेड है, कौन? पैरेन्काइमा। और उसमें भी
उसमें भी गॉट इट। मैं एक डायग्राम का सहारा लूंगा। अगर तुम्हें एनाटॉमी थोड़ी सी याद होगी तो तुम काम कर जाओगे, नहीं तो तुम मरोगे। अगर ये स्टेम है और ये हम वेस्कुलर बंडल की बात कर रहे हैं, एकदम शांत रहिए। और ये वेस्कुलर कैम्बियम है। कैसी कैम्बियम है? वेस्कुलर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। जवाब चाहिए मुझे। ये था एपिडर्मिस, बोलो क्या? फिर हाइपोडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल। पक्का? एक बार फिर से बोलो। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल। अब बताओ पेरिसाइकिल किसकी बनी? हाँ? तो ये जो टिश्यू है जो फ्लोएम के बीच में, ये क्या है? पैरेन्काइमा। ये क्या है? ये सब पैरेन्काइमा है। और पैरेन्काइमा इस मेरिस्टेमेटिक की परमानेंट। क्या कभी कभी ये पैरेन्काइमा मेरिस्टेमेटिक होती है? ये इंट्राफेसिकुलर और ये इंटरफेसिकुलर। फिर इंटर, फिर इंट्रा, फिर इंटर, फिर इंटर, और एक रिंग बनती है। और या तो चले जाओ कॉर्टेक्स निकाल, पूरा कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा का है? नो सर। और क्या यहाँ पर एक कैम्बियम है? बताओ। तो क्या कभी कभी परमानेंट टिश्यू भी मेरिस्टेमेटिक बन जाते हैं? यानी डिफरेंशिएशन का उल्टा हो सकता है? नो सर, इट इज उल्टा ऑफ डिफरेंशिएशन इज री। और भाइयों बहनों, डी डिफरेंशिएशन ऑलवेज प्रोड्यूस प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक की सेकेंडरी। तो अब मैं लिखूंगा कि सम टाइम दिस पैरेन्काइमा और द परमानेंट टिश्यू they will perform प्राइमरी मेरिस्टम की सेकेंडरी में सेकेंडरी, और सेकेंडरी मेरिस्टम का बन जाना इट इज नोन एज डी डिफरेंशिएशन। बोलो व्हाट इज डी डिफरेंशिएशन? नहीं, मजा नहीं आया। व्हाट इज डी डिफरेंशिएशन? इट इज अ कन्वर्जन ऑफ परमानेंट टिश्यू इनटू सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्राइमरी की सेकेंडरी वरना डिफाइन नहीं कर पाओगे, कभी डिफाइन नहीं कर पाओ। व्हाट इज डी डिफरेंशिएशन? इट इज अ उल्टा। मैं एक स्टेप में बताऊं तो मेरिस्टम से परमानेंट डिफरेंसेस और परमानेंट से मेरिस्टेमेटिक डी डिफरेंस। मैं 3 बार नहीं पढ़ा पाऊंगा, एक बार में सुनो कि सर एक कल फिर पढ़ा दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। मैं पूछूं व्हाट इज डी डिफरेंशिएशन? Conversion of permanent tissue into meristematic, and these meristematic tissue are because they are not present from the birth. अगर जो चीज बर्थ से नहीं प्रेजेंट है वो प्राइमरी की सेकेंड। तो कोई पूछे व्हाट इज डी डिफरेंशिएशन, बता पाओगे? डी डिफरेंशिएशन इज इट इज अ कन्वर्जन ऑफ permanent tissue into secondary meristematic tissue। तो जितनी भी प्राइमरी ग्रोथ है, एवरीवन हियर एंड आंसर, जितनी भी प्राइमरी ग्रोथ है, कैसी ग्रोथ? उसमें क्या चल रहे हैं? चीजें लंबाई में बढ़ रही हैं, चौड़ाई। तो ऑल द प्राइमरी ग्रोथ आर द एग्जांपल ऑफ पक्का। एंड द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्ड कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्ड कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम आर द एग्जांपल ऑफ डी डिफरेंशिएशन। कौन सा? डी डिफरेंशिएशन। तो सेकेंडरी मेरिस्टम के एग्जांपल हैं लाइक कॉर्ड कैम्बियम,
नो, व्हाई सेकेंडरी कॉर्टेक्स? सेकेंडरी कॉर्टेक्स इज अ परमानेंट टिश्यू। हाँ तो अभी तो वो नहीं बनाया ना मैंने, एकदम पकड़ लिया हो तो। अभी तुमको बोला गया कि कार कैम्बियम बन जाना और वेस्कुलर कैम्बियम बन जाना, अभी कैम्बियम तक पहुंचे हो केवल। समझ में आया? तो इट इज डी डिफरेंशिएशन की रीडिफरेंशिएशन। एंड नाउ अगेन हियर इट, एंड नाउ दिस सेकेंडरी मेरिस्टम विल प्रोड्यूस न्यू सेल। अरे ये क्या प्रोड्यूस करेगी? न्यू सेल। दिस वाज द न्यू सेल, दिस इज बिकॉज इट इज सेकेंडरी मेरिस्टम, और इसका नेचर भी सेल डिवीजन का ही है। यस और नो? एंड नाउ इस न्यू सेल में फिर से क्या होंगे? मॉडिफिकेशन। कहां पर? साइटोप्लाज्म। और फिर से क्या बनेंगे? परमानेंट टिश्यू। फिर से बोलो। और फिर से क्या बनेंगे? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम। और अब की बात बनेंगे किससे? किससे? कार कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम। तो लंबाई में कि चौड़ाई में? फिर से बोलो। इसका मतलब ये जो डिफरेंशिएशन होगा, ये डी डिफरेंशिएशन की रीडिफरेंशिएशन। So all the secondary growth, are the example of all the primary growth, and all the lateral vascular, lateral cambium, कौन सी? They are the example of D differentiation. अब सुनो सेकेंडरी ग्रोथ में क्या क्या होता है, अब बताओ। सेकेंडरी जाइलम, डी डिफरेंशिएशन। फिर से सेकेंडरी फ्लोएम, कॉर, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, रीडिफरेंशिएशन। सो व्हाट इज सेकेंडरी कॉर्टेक्स जानवी जी? रीडिफरेंशिएशन। आपने क्वेश्चन -5 कर दिया है ना? केवल कान्हा जी के साथ डांस करने से कुछ नहीं होता। है कि नहीं? शिखा, केवल डांस करने से कुछ नहीं होता। क्या कहते हो? थाईलैंड से यहां तक केवल डांस करने चले आए? हाय राम। बिटिया, पापा की बड़ी उम्मीद है। हम लोग डांस करेंगे। कब करेंगे? कसम से तुम एक बार सेलेक्ट तो हो, फिर हम ऐसा लोट पोट के डांस करेंगे नागिन ना, एंड दैट विल गिव अ वैलिड रीजन। हम कहेंगे मुक्त हुए, वही मुक्ति मिलती है जैसे बिटिया का ब्याह कर देते हैं ना, वही मुक्ति मिलती है कि अब चलो झंझट छूटा, अब ना दिखाई पड़ोगे। आओगे तो होली दिवाली खिचड़ी छमाई, कभी कभी आओगे बिल्ले। अब तुम लोग को जाना चाहिए, सेलेक्ट होकर के निकल लो, और यही नाचते रहोगे तो मेडिकल कॉलेज में कब नाचो? यही नहीं, मुझे बाबुल का देश। So what is redifferentiation? एक बार बोलो, what is redifferentiation? It is any modification in cell wall and cytoplasm of newly formed cell from secondary meristem. If it is from, it is known as, and it is from secondary meristem. और हमारे सर होते तो हमें बहुत थप्पड़ी आते, बोले क्या उतनी देर से घंटा भर लगाया? बोले ऐसे पढ़ाओ, मेरिस्टम से परमानेंट, परमानेंट से मेरिस्टम, और फिर से रीडिफरेंशिएशन। री मतलब नया, बोलो डिफरेंशिएशन। पर मुझे मालूम है तुम जवाब नहीं दे पाओगे, क्योंकि जिस दिन मैं पूछूंगा कि सेकेंडरी ग्रोथ इज एग्जांपल ऑफ डिफरेंशिएशन की रीडिफरेंशिएशन, प्राइमरी ग्रोथ इज एग्जांपल ऑफ, तो अगर डिफरेंशिएशन पहली बार हुआ
तो डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन सेकेंडरी ग्रोथ से हुआ रीडिफरेंशिएशन, और परमानेंट टिश्यू अगर बेटा मेरिस्टेमेटिक तो क्या बोला रीडिफरेंशिएशन। तो कॉर्क कैम्बियम किससे बने? डिफरेंशिएशन से। टाइम बड़ी जल्दी भाग रहा। कॉर्क कैम्बियम किससे बने? डिफरेंशिएशन। पक्का? थैंक यू वेरी मच। हटा दें? तो अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई है तो आपको मालूम होनी चाहिए। यस, और दैट्स व्हाई बुक कहती है कि जैसे ग्रोथ ओपन था, क्या था? ओपन ग्रोथ मतलब समझ लो, जो ग्रोथ कभी रुके वो हमेशा चलती रहे, वैसे डिफरेंशिएशन भी ओपन है। कैसे? आपने प्राइमरी मेरिस्टेम से क्या बनाया, और ये परमानेंट होगा, कभी डिवाइड नहीं करेंगे। कर सकते हैं, ये दगा ले जाएंगे जब क्या कर दें डी डिफरेंशिएशन और फिर से रीडिफरेंशिएशन। तो प्लांट के केस में इवन डी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन एंड डी डिफरेंशिएशन इज ओपन। कैसे? ये कभी बंद, और इसी वजह से टिश्यू कल्चर कर पाते हो। क्या कर पाते हो? टिश्यू। ये तो सुना लगा। कुछ याद आया? स्ट्रेटजीज में पढ़ाया था, एक एक्सप्लांट लिया था और न्यूट्रिएंट मीडियम में डाला था, सेल डिवाइड की थी, कैलस बना था, कैलस में रूट स्टेम लीफ नहीं बना, फिर उसमें ऑक्सिन डाला था, साइटोकाइनेसिस डाला था, नीचे रूट, ऊपर स्टेम और लीफ। याद आया? दैट वाज नोन एज मॉर्फोजेनेसिस। क्या नाम है? कौन पढ़े सर? इतना टाइम थोड़ी ना, पढ़ना ही पड़ेगा। ये सब क्या कर रहे हो? तो बताओ कितनी अवस्थाएं हो गई डिफरेंशिएशन की? 3। पहला, दूसरा, तीसरा रीडिफरेंशिएशन। और तीनों अगर बिना देखे बताओगे तो काम बन जाएगा पूरी डेफिनेशन। पहले डिफरेंशिएशन, एनी मॉडिफिकेशन इन सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूली फॉर्म्ड सेल फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम व्हिच मेक देम परमानेंट एंड स्पेशलाइज्ड फॉर पर्टिकुलर फंक्शन। It is conversion of permanent tissue in secondary meristem. It is not. Any modification in cell wall and cytoplasm of newly formed cell derived from secondary meristem that make them permanent and specialized for particular function is known. All the secondary growth are the example of D की री, and all the secondary cambium example of, all the primary growth is example of। तो हमने ग्रोथ पढ़ ली, डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे? डेवलपमेंट। अरे चुप रहो, मैं यही काम करने के लिए बीमारी से आया हूं कि तुम्हारा कोर्स पूरा हो जाए, और वो तो मैं करवाते ही जाऊंगा। डेवलपमेंट बताओ, डेवलपमेंट में कितने कैरेक्टर्स? एक कौन? दूसरा कौन? डिफरेंशिएशन। तो जहां जहां ग्रोथ और डिफरेंशिएशन मिल जाए वहां वहां दोनों चीजें मिलकर क्या कर देंगे? तो बोले सर ग्रोथ कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, डेवलपमेंट हो जाएगा। काय क्या है? इधर जवानियां जवानियां कहां जाए? पढ़ाई करो। तो ग्रोथ और डिफरेंशिएशन अगर साथ साथ हो जाए तो क्या हो जाएगा? हो जाए। बोलते एक डेवलपमेंट का डायग्राम आपकी बुक में दिया है, पेज टर्न करोगे, हर बार मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, इस बार ही पढ़ाऊंगा। बोले एक मेरिस्टेमेटिक कोशिका थी भैया, लिख लो मेरिस्टेमेटिक कोशिका थी। बोले इस मेरिस्टेमेटिक सेल में जब तक प्लाज्मेटिक ग्रोथ होती रही, प्लाज्मेटिक ग्रोथ का मतलब है जब तक साइटोप्लाज्म डिवाइड होता रहा, साइटोकाइनेसिस और काइनेसिस होती रही, तब तक वो कोशिकाएं मेरिस्टेमेटिक बनी रही और मेरिस्टेमेटिक जोन में ही पड़ी रही। तो मेरिस्टेमेटिक सेल में प्लाज्मेटिक ग्रोथ होती रही और कॉन्टिन्यूअस मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड होती रही। पक्का? डायग्राम बना है? पेज नंबर बताओ। फिर बोले अचानक एक दिन मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ में प्लाज्मेटिक ग्रोथ करते करते कोशिका का मन आया कि मैं चलो डिफरेंशिएशन कर दूं। क्या कर दूं?
तो उसने डिफरेंशिएशन करना चालू किया। अब कुछ लोग पूछेंगे व्हाट इज डिफरेंशिएशन, तो उनको पहले हमारी वाली डेफिनेशन छापना, एनी मॉडिफिकेशन इन सेल। जब वो ना माने तो उसे बोलना डिफरेंशिएशन का मायने दो पार्ट, कोशिका मेरिस्टेमेटिक फेज से जाए इलॉन्गेशन फेज में, किसमें जाए, और इलॉन्गेशन फेज से चली जाए मैच्योरेशन। बोलो, सर ने आपको पढ़ाया था 3 फेज होती है, कितनी फेज? पहला मेरिस्टेमेटिक, इलॉन्गेशन। अगर कोई कोशिका इलॉन्गेशन फेज में चली गई है तो उसने मन बना लिया है किसका? अब वो लौटने वाली, यानी वो इलॉन्गेशन से कहां जाएगी? मैच्योरेशन। और मैच्योरेशन फेज पे जाने के बाद वो मैच्योर सेल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अब ये जो मैच्योर सेल होगी ये परमानेंट होगी। क्या होगी? आगे चल के इसकी जिंदगी में आना है सेनेसेंस। अब आपको बुक में घुमाकर सेनेसेंस आया, वो घुमाकर नहीं है, जगह कम हो गई। सेनेसेंस घुमा के नहीं बेटा, जगह कम है, तो मेरा सेनेसेंस सीधे आया। तो अब सेनेसेंस के बाद ये कोशिका की क्या हो जाएगी? डेथ। यानी एक दिन कोशिका की हो जाएगी डेथ। तो सर आपकी तो सर डेथ सीधी सीधी है और बुक में सर घुमा के मारा, घुमा के क्यों मारा? जगह कम थी। ऐसा नहीं कि सर हम भी घुमा के मारेंगे। तो हर एक कोशिका को 3 अवस्थाओं से गुजरना है। पहला बोलो मेरिस्टेमेटिक, इलॉन्गेशन, उसके बाद सेनेसेंस, और तो बोले इस दौरान आपको कोशिकाओं में डिवीजन भी मिल रहा है, डिफरेंशिएशन, और जहां पर भी डिवीजन हो रहा है वहां सेल ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ तो हो ही रही है, और साथ में क्या लगा दिया? डिफरेंशिएशन। और ग्रोथ और डिफरेंशिएशन दोनों मिला करते हैं। तो मैं बेसिकली ये पढ़ाता भी नहीं, पर मुझे मन है कि आप ये डायग्राम कभी कोई पूछ ले, जैसे कि आप लोग टेस्ट अलग अलग कोचिंगों के टेस्ट दे रहे हैं, तो वो लोग एनसीईआरटी के एक लाइन से क्वेश्चन बना रहे हैं, तो किसी दिन ये डायग्राम आ जाओ, यहाँ लिख दें व्हाट इज दिस, ए लिख दें, यहाँ पर क्या तुम्हारा दिमाग खराब, इट इज प्लाज्मेटिक ग्रोथ, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी, 14 डरना नहीं। एक सेल जब तक अपना साइटोप्लाज्म घटाती बढ़ाती रहेगी, M/C रेशियो के साथ खेलेगी। किसके साथ? व्हाट इज M/C? न्यूक्लियस सेल्स। तब तक कैसी ग्रोथ? प्लाज्मेटिक ग्रोथ। फिर से बोलो। और तब तक वो किस फेज में रहेगी? मेरिस्टेमेटिक। एक दिन उसका मन आया कि बहुत हुआ मेरिस्टेमेटिक, अब क्या करेंगे? तो वो 2 काम करेगी, पहला इलॉन्गेशन, उसके बाद वो क्या हो जाएगी? मैच्योर। मैच्योर मतलब 5, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम, जाइलम मतलब 4, फ्लोएम मतलब 4, 4, 8, 3, 11 तरीके से मैच्योर हो सकती है। 4 जाइलम, 4 फ्लोएम, 3 सिंपल, पक्का, और फिर मैच्योर हो करके क्या हो सकती है? 7। पर भाइयों बहनों इसमें 3 लाइनें जोड़नी है। ये बुक ने नहीं जोड़ी, पर तुम जोड़ दो, क्योंकि पढ़ाई है। अगर ये पहली बार हो रहा है तो नो डाउट सर इट इज डिफरेंशिएशन। फिर समझो, कभी कभी वापस लौटता है, भूल गए, फिर समझो, और फिर वापस लौटता है, नहीं आया तो बताओ ये वाला, ये वाला और ये वाला, क्या ये कभी बंद होगा? नहीं, चलता रहेगा। यस, तो डरने की जरूरत ही नहीं। पहली बार हो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन वाली चीज फिर से मेरिस्टेमेटिक की तरफ है, डी डिफरेंस, और वापस रीडिफरेंशिएशन। तो ये रही डेवलपमेंट की कुछ कहानी। डेवलपमेंट में छोटा सा टॉपिक है, एंड दैट इज नोन एज प्लास्टिसिटी। क्या बोल रहे हैं? प्लास्टिसिटी। हटा दें इसमें क्या दिक्कत? The next topic is plasticity। तो कल जुम्मा है, इसलिए मैं 5 मिनट तक ज्यादा ले रहा हूं आज। ले ले भैया भाई, कल तुम 5 मिनट पहले बोलो तो आज हम तुम्हारे 5 मिनट ज्यादा। वैसे भी मैं ज्यादा पढ़ाने में विश्वास नहीं करता, और मैं कम पढ़ाने में विश्वास करता हूँ। सही टाइम पे आओ, सही टाइम। अच्छा, मैं ज्यादा क्यों पढ़ा रहा हूँ? कल तुम 5 मिनट में सर जुम्मा है, जाना है, ये थोड़ी ना। प्लास्टिसिटी, व्हाट इज प्लास्टिसिटी? इट इज अ
स्पेशल टाइप ऑफ डेवलपमेंट, स्पेशल टाइप ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट। डेफिनेशन लिखेंगे तो आप थोड़ी देर चकरा जाएंगे, इसलिए पहले हम चकराते हैं, फिर उसके बाद उसकी बात बताएंगे। प्लांट फॉलोज डिफरेंट पाथवेज to form different structure in different phase of life or in different environment। कसम से कह रहे हैं इसमें डिफरेंट के अलावा कुछ समझी नहीं, कितने सारे डिफरेंट है। प्लांट फॉलोज डिफरेंट टू फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर इन डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। चार बार डिफरेंट आया, पता नहीं अनुप्रास नहीं है क्या? हर डिफरेंट का मतलब अलग है। तो एक शब्द पुली फिर है और अर्थ और ही और ये है, ये मतलब समझे? अब सुनो, कनक कनक नहीं, अरे इधर देखो, कनक कनक के काका। इसका बेस्ट एग्जांपल है हेट्रोफिली। तो व्हाट इज हेट्रोफिली? हेट्रोफिली का मतलब होता है डिफरेंट, फिली मतलब लीफ, डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ इन सेम प्लांट। अरे डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ इन सेम प्लांट। एक ही प्लांट में अलग अलग प्रकार की पत्तियों का होना, इट इज नोन एज हेट्रोफिली। अब सुनो, बोलते हैं अगर बाजार में तुम अभी अभी धनिया खरीदने जाओ तो चौड़े पत्ती वाली धनिया मिलेगी। तो बाजार में खरीदने के बजाय तुम खेत में जाओ। जब तुम अभी धनिया के पौधे उगाओगे, शुरुआत में जो पौधे जो होंगे जुवेनाइल फेज के, किस फेज के? वैसे इसे वेजिटेटिव फेज बोलनी चाहिए। कौन सी फेज? बताओ, किसी की जिंदगी में कितनी अवस्थाएं? बचपन, जवानी। तो धनिया अपने बचपन में चौड़े पत्ते की थी। कौन धनिया? धनिया, दैट इज कोरिएंडर। बिल्कुल आराम से सुनो, जवाब दो। तो कोरिएंडर हैविंग द लार्ज लीफ इन देयर वेजिटेटिव फेज एंड द सेम कोरिएंडर, अगर वो पौधा लगा रहे खेत में तो यही पत्तियां, द सेम लीफ, दे बिकम हेयरी। इसीलिए दो अलग अलग समय में जब तुम धनिया खरीदने जाते हो तो एक समय पर चौड़ी पत्ते की धनिया मिलती है और एक प्रकार पर हेयरी धनिया मिलती है। कारण क्या है? क्या वो वैरायटी अलग है? वो अपनी फेज में आ गए। वो वेजिटेटिव से किस फेज में पहुंच गई है? रिप्रोडक्टिव। धनिया अपनी रिप्रोडक्टिव फेज में अपनी पत्तियों को कैसा कर देती है? हाँ? तो बताओ, पत्ती एक है कि दो है? दो है, दो प्रकार की, कभी चौड़ी कभी हेयरी, पर एक ही समय पर क्या अलग? तो बताओ, इस प्लांट ने इन दोनों पत्तियों को बनाने के लिए सेम पाथवे फॉलो किया कि डिफरेंट? सुन लो भाई, फिर जाओ। इस कोरिएंडर नाम के प्लांट ने डिफरेंट पाथवे यूज किए होंगे इन दोनों पत्तियों को बनाने के लिए, टू फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ। डिफरेंट, ये मत पढ़ो आप, ये नीचे वाली लाइन मत पढ़ो, अब पढ़ो।
प्लांट फॉलो, प्लांट जो है कोरिएंडर बोलो, बोलो कोरिएंडर प्लांट फॉलोज, कोरिएंडर प्लांट फॉलोज डिफरेंट पाथवे टू फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर इन डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ। कितनी फेज? दो, एक और वेजिटेटिव, दूसरा रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव में दोनों में स्ट्रक्चर एक जैसे क्या है? इसमें चौड़े, इसमें हेयरी। तो तुमने फेज ऑफ लाइफ अलग की तो स्ट्रक्चर अलग है, इसका मतलब इनको दोनों को बनाने के लिए पाथवे एक किया। ऐसा काम कोरिएंडर के साथ कर सकते हो, लार्कस्पर के साथ कर सकते हो और कॉटन के साथ कर सकते हो। कॉटन की भी पत्तियां दो प्रकार की हैं, लार्कस्पर की भी है, कोरिएंडर की भी दो प्रकार की, इवन गाजर की भी पत्तियां दो प्रकार की होती हैं, शुरुआत में चौड़ी, बाद में हेयर। ठीक, फिलहाल तो एनसीईआरटी में दिए गए कोरिएंडर, लार्कस्पर, कॉटन। बताओ इनकी दो पत्तियां अलग अलग हैं पर अलग अलग एनवायरमेंट की अलग अलग फेज। अब एक पौधा लो रेननकुलस, अब ये कौन सा पौधा है? इसी को बटर कप बोलते हैं, बटर कप। इसकी लीफ कुछ ऐसी होती है बटर कप जैसी। अब होगा क्या कि इसका पौधे का कुछ पार्ट पानी के अंदर और कुछ पानी के ऊपर, इट इज इनसाइड द वाटर। तो वाटर के अंदर जो पत्तियां वो हेयरी हैं, हेयरी लीफ, और वाटर के ऊपर जो पत्तियां वो चौड़ी बटर कप लाइक है, ब्रॉड लीफ। अब एक ही पौधे में एक ही समय पर, ऐसा नहीं कि ये बचपन में और ये रिप्रोडक्टिव में, एक ही समय पर दो प्रकार की पत्तियां हैं, पर दोनों पत्तियों में फेज का डिफरेंट है कि एनवायरमेंट। अब ये वाला मत पढ़ना, अब बटर का, फिर से बोलो, बटर का प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे टू फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर इन डिफरेंट। तो ये वाली बात किसके लिए थी? कॉटन। और ये वाली तो बताओ इसमें कितने प्रकार की पत्तियां? दो। इसमें भी कितनी? ये भी हेट्रोफिली, ये भी हेट्रोफिली। ये भी एक प्लांट में दो पत्तियां, ये भी एक प्लांट में दो, ये एक प्लांट में दो पत्तियां एक ही समय के अलग अलग, ये एक ही समय लेकिन अलग अलग, यहाँ एक ही एनवायरमेंट लेकिन अलग अलग समय। अब डेफिनेशन बोलो बिना देखे। प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे टू फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ। पक्का? सूर्य जवाब दो। अब अगर मैंने देखा, इधर देखो, अगर मैंने देखा कि मेरे पास एक पौधा था, इसका नाम है कुकुरबिट, कुकुरबिट्स, ठीक है। इसकी एग्जाइल में से एक बड निकली, क्या निकली? और दूसरा कुकुरबिट का प्लांट है, द सेम कुकुरबिट प्लांट में भी दूसरी एग्जाइल में से भी एक बड निकली, द सेम प्लांट। एक कुकुरबिट प्लांट ने यहां पर एक ब्रांच निकाल दी, क्या निकाल दी? ब्रांच। और एक ने निकाल दी टेंड्रिल, क्या निकाल दी? द प्लांट इज स्ट्रक्चर इज सेम लेकिन इनका फॉर्मेशन अलग। एक ने क्या बनाया? ब्रांच, एक ने बनाया टेंड्रिल। क्या आपको याद है? एक्सिलरी बर्ड टेंड्रिल। कौन कौन था? कुकुरबिट। याद है? अच्छा, एक बार और सुनो। एक ही पौधा है, एक ही पौधा था, सेम प्लांट, नाम है सिट्रस, क्या नाम? यहां पर भी एक्साइल बर्ड, यहां पर भी इस एक्साइल बर्ड ने लीफ बनाई, क्या बनाई? लीफ या फिर ब्रांच, क्या बनाई? और इसने बना दिया बर्ड है एक्साइल, बर्ड है पर स्ट्रक्चर सेम क्या? इट इज प्लास्टिक। जब कोई एक ओरिजिन का स्ट्रक्चर एक फॉर्म में बने कि अलग अलग, और उसको बनाने के लिए एक पाथवे कि अलग अलग, मे बी इन डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ, डिफरेंट। यहाँ पर इन्वायरमेंट का ये असर हुआ कि एक कांटा बन गया, वहां पर इन्वायरमेंट का ये असर हुआ कि वो लीफ। तो आप बताओ इस पूरी डेफिनेशन को बता पाओगे? व्हाट इज प्लास्टिसिटी? Plant follows
सेम की डिफरेंट? डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ, यस और नो? अपना रेडनकुलस, क्या यहाँ पर भी हेटेरोफिली है? लेकिन कहाँ? देखो बेटा, आज तो मेरे को लग रहा मेरी तबीयत ठीक नहीं, कल मैं फिर ट्राई करूंगा, ठीक रहा तो कल शाम की क्लास लूंगा, फिलहाल आज की शाम की क्लास नहीं। ओ भाग रहा तो बैठो, चलो आधा घंटा और ऐसा भाग रहा तो सारे के सारे पॉइंट पर बोलो और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की हेडिंग्स बोलो। होमवर्क दिया था करके आओ, किए हो तो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की सारी हेडिंग्स